हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 2163 इंटू 2175 में ऐसी कौन सी संख्या जुड़ जाए जो कम से कम छोटी से छोटी संख्या कौन सी जुड़ जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, जो ये आगे वाली संख्या है ये समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 21 और 21 है तो ये समान होने चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो ये पीछे वाले दो अंक है 75, उसमें से हमें 63 का माइनस करना है। तो क्या करेंगे, इसके बाद 63 को माइनस करने के बाद इसके हमारा आंसर आ जाएगा 12। अब इसमें हमें इस 12 को 2 से डिवाइड कर देना है तो हमारा आंसर बनेगा 6। अब इस 6 को हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 36। तो ये वह संख्या होगी जिसे हमें इस संख्या में जोड़ने पर इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब दूसरा प्रश्न इसी प्रकार का है तो हम आगे करते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, इसमें दिया हुआ है एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 4569 और इंटू 4575 में क्या जोड़ा जाए। तो हमें इसमें भी देखना है, आगे वाले दो अंक समान है तो हमें इनका डिफरेंस निकाल देना है। 75 माइनस 69, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को आधा कर देंगे यानी बट्टा 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 3। अब इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9। इस संख्या में हम 9 जोड़ेंगे तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, लगातार 3 सम संख्याओं का योग 30 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। लगातार 3 सम संख्याओं का योग 30 है, यानी जो लगातार होगी, जैसे कोई भी संख्या होगी सम संख्या, उसका तीनों का योग कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, 3 संख्या है तो हमें 30 में 30 का भाग दे देना है तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये देखो 10 से जस्ट छोटी वाली संख्या सम संख्या कौन सी है 8 है, और 10 से बड़ी वाली संख्या 12 है, और ये 10 जो आया हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों लगातार संख्या हैं जिनका योग 30 आ रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास। 10 से पहले 8 ही आएगा, इससे पहले 9 संख्या तो है लेकिन वह सम संख्या नहीं है, और 10 के बाद 11 संख्या है लेकिन वह सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। हमें सम संख्या लेनी है तो ये हमारे सम संख्या हो गई तीनों जिसका योग 30 है। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 लगातार विषम संख्या है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जिसको योग दिया हुआ है उसमें हमें जितनी संख्या है उसका भाग दे देना है। यहाँ 5 लगातार संख्या है तो 5 का भाग दे दिया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर 11। अब 11 तो हमारा जो ये संख्या होगा ये मध्य संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। इससे जस्ट 2 पहले वाली संख्या हो जाएगी विषम संख्या, और इसके जस्ट बाद वाली 2 विषम संख्याओं का योग 55 होगा। तो 11 से पहले जस्ट सम संख्या विषम संख्या कौन सी आएगी, तो यहाँ पर 11 से पहले कौन सी विषम संख्या है, एक तो 9 है और इसके बाद 7 है, और 11 के बाद 13 है और 15 है। अब इनका योग 55 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हम ये निकालते हैं ये वाला पद बीच वाला पद होता है जब यहाँ पर विषम संख्याओं का योग पूछा हो, तो हमें यहाँ पर जो विषम संख्या आ रही है, जैसे 5 है विषम, 5 संख्याओं का पूछे 7 संख्याओं का पूछे, तब तो ये हमें सीधा बीच वाला पद मिल जाएगा। यदि हमें सम संख्याओं का योग दिया हो तो उस प्रकार क्वेश्चन हम आगे करते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है 4 लगातार सम संख्याओं का योग 40 है तो सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या होगी। 4 लगातार सम संख्याओं का योग 40 है, यानी कितनी संख्याओं का योग है, जैसे 40 संख्या 40 से योग, तो हमें इसमें कितनी संख्या का पूछा उसका भाग दे देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 10। अब हमें 4 लगातार सम संख्याओं का योग पूछा है तो ये वाला पद बीच वाला पद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या आ रही है, जैसे 4 है 8 है, इतनी संख्याओं का लगातार पूछे योग पूछे तो हमें यहाँ पर देखो ये 4 है एक सम संख्या है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 3 संख्याओं का 5 संख्याओं का ऐसे पूछ रहा था, तो यहाँ पर अभी ये जो बीच वाला पद नहीं आएगा, इसके 2 बीच वाले पद आएंगे। तो यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी, एक तो जो हमने पद निकाला था वो बीच वाला पद आ रहा था। अब यहाँ पे 4 लगातार सम संख्या है, इसलिए इससे जस्ट पहले वाली सम संख्या कौन सी होगी 8, और इसके बाद वाली 12, और अब 8 के पहले वाली जस्ट संख्या कौन सी होगी सम संख्या 6 है, और 12 के बाद में 14 है। इन संख्याओं का योग 40 होगा। यहाँ पे ये जो आएगा इससे 2 बीच वाले पद आएंगे, क्योंकि 4 लगातार सम संख्या है। यदि यहाँ पे 5 लगातार सम संख्या होती तो ये बीच वाला पद हो जाता। अब उसी प्रकार देखो आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 64 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर विषम संख्या है तो हमें सबसे पहले करना क्या है, 64 में पहले जितनी संख्या दी हुई है उस संख्या का भाग दे देना है। यहाँ पर हम इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4
और 6 16। अब यहाँ पर हमने 4 का भाग दिया है तो ये 16 बार गया है। तो यहाँ पर देखो अब ये सम संख्या आ गई है, तो ये बीच वाला पद नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे 4 संख्या पूछी है। यदि 5 संख्या होती तो ये बीच वाला पद हो जाता। अब इससे जस्ट पहले वाली विषम संख्या कौन सी है, 15 है, और जस्ट इसके बाद वाली 17 है। तो यहाँ पर देखो हमें 4 संख्या पूछी है, तो अभी हमें तो 2 संख्या मिली है, तो हम इसके आगे एक और विषम संख्या देखेंगे तो कौन सी होगी, 19 हो जाएगी, और 15 से पहले 13 है। ये चारों हमारी संख्या हैं जिनका योग 64 है, और ये चारों लगातार विषम संख्याएं हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें दिया हुआ है 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n। दिए गए व्यंजक में n यदि एक प्राकृत संख्या है तो हमेशा किस संख्या से ये विभाजित होगा। हमें ये बताना है ये जो संख्या है ये किस संख्या से विभाजित होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो n है वह प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। यहाँ पे ये 2 की पावर 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 64 की पावर n, और यहाँ पर 4 की पावर जो 2 है उसे हम लिख सकते हैं 16 की पावर n। तो यहाँ पर आप देखो ये जो n है एक प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें देखो हमें किस रूप में दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है एक तरह से, यानी a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में दिया हुआ है। यदि ये इस रूप में हो तो क्या करना होगा, हमें इसका भाग, इसमें किसका भाग जाएगा, जो ये संख्या दी हुई है a माइनस बी, यानी इसका भाग जाएगा इसमें 64 माइनस 16 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 48। 48 का भाग इसमें पूरा जाएगा। जब भी हमें a की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में संख्या मिल जाए और पूछे ये किससे विभाजित होगी, तो वो हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 48 आ गया। उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें दिया हुआ है यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 किससे विभाजित होगा। यहाँ पर देखो पहले n प्राकृत संख्या था और अब यहाँ पे क्या है, n एक सम संख्या है। तो सम संख्या होने के लिए क्या कंडीशन होती है उसमें देखो, अब यहाँ पे देखो 6 की पावर n दिया हुआ है माइनस 1 की पावर n दिया हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n, लेकिन यहाँ पर जो ये n है एक सम संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। अगर प्राकृत संख्या होता तो a माइनस बी से विभाजित हो जाता, यानी 6 माइनस 1 से विभाजित होता, लेकिन यहाँ पर हमें n सम संख्या के रूप में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब भी हमें इस प्रकार क्वेश्चन दे दे तो हमें क्या करना होगा, 6 माइनस 1 यानी a माइनस बी और a प्लस बी से ये विभाजित होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 × 7। यह संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी जब भी हमें a स्क्वायर a की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में दे दे तो वो संख्या a माइनस बी a प्लस बी से विभाजित होती है। अब आगे करेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 49 की पावर 15 माइनस 1 पूरी तरह किससे विभाजित होगा। यहाँ पे जो n की जगह क्या है, एक विषम संख्या है, n यानी विषम संख्या के रूप में है। इससे पहले हमने पढ़ा था एक n प्राकृत संख्या के रूप में होना चाहिए या n सम संख्या के रूप में था, तो हमने अब यहाँ पे एक विषम संख्या है n के रूप में, क्योंकि n का मान कितना है 15 है, तो एक विषम संख्या हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या करना हमें, देखो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 49 की पावर 15 माइनस a की पावर 15, क्योंकि a की पावर कितनी भी हो वह a की होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर 49 माइनस 1, यानी ये संख्या 48 से विभाजित होगी। यहाँ पे देखो एक किस रूप में है, a की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में है, तो यहाँ पे एक n विषम संख्या होगी, तब क्या होगा, यह a माइनस बी से विभाजित होगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 25 की पावर 25 प्लस 1 किससे पूर्णतः विभाजित है। तो हमें बताना है ये 25 की पावर 25 प्लस 1 किससे पूर्णतः विभाजित है। तो हम सबसे पहले इसको सिंपल लिख देंगे, 25 की पावर 25 प्लस 1 की पावर 25। अब ये किस रूप में है, a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, तो ये हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित होता है। अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पे ये 25 है और b की जगह हमारे पास 1 है, तो यह 25 प्लस 1 यानी 26 से विभाजित होगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट कीजिए।